नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्यूआर कोड स्कैन करते ही बनेगी ओपीडी पर्ची, ये ऐप करना होगा लोड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ओपीडी की टोकन से लेकर जांच रिपोर्ट तक अब डिजिटल हो गई है। ना तो रोगी जांच कराने के लिए पर्ची बनवाने की जरूरत है और न ही भर्ती करने के लिए पर्चा। यहां तक पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट भी अब रोगी के मोबाइल पर मिलने लगी है। ये पूरी ऑनलाइन व्यवस्था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा ऐप से जुड़े पर मिल रही है। यदि रोगी के स्मार्टफोन में आभा ऐप डाउनलोड है तो ओपीडी काउंटर पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही स्वतः ही उसकी ओपीडी पर्ची तैयार हो रही है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में छाए बादल, जबलपुर समेत 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने के कारण प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल बने हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण जबलपुर संभाग के जिले में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। बादल बने रहने के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में भी विशेष बढ़ोतरी होने की संभावना कम है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश में 4 जून के बाद ही स्वेच्छानुदान दे पाएंगे विधायक। भले ही मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया हो, मगर लाडली बहना राशन के लिए पात्रता पर्ची समेत किसी भी योजना के लिए हितग्राही अभी नहीं जुड़ सकेंगे। विधायक भी अभी ना तो स्वेच्छानुदान राशि स्वीकृत कर पाएंगे और न ही क्षेत्र विकास निधि के काम की स्वीकृति होगी। इन संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग से स्थिति साफ करते हुए बताया कि अभी चुनाव की आचार संहिता प्रभावी है, इसलिए इस अवधि में कोई भी नीतिगत कार्य बिना आयोग की अनुमति के लिए नहीं किया जा सकेगा। कांग्रेस का आरोप, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे सीएम मोहन यादव, प्रचार पर चुनाव आयोग लगाए रोक। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव देश भर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी सभाओं में कांग्रेस के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और राम के नाम पर जगह जगह जाकर वोट मांग रहे हैं। मतगणना से पहले 20 मई को पीसीसी चीफ पटवारी 27 लोकसभा प्रत्याशियों से लेंगे फीडबैक, बनाएंगे रणनीति। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के चारों चरणों की मतदान पूरी होने के बाद कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उन्हें 10 के करीब सीटों पर विजयश्री मिल सकती है। परिणाम 4 जून को आएंगे। परिणामों के आने से पहले प्रदेश कांग्रेस ने 27 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों को भोपाल बुला। 20 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सभी 27 लोकसभा सीटों के साथ 1-to-1 करेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। डुमना विमानतल पर यात्रियों को सुविधा, एयरब्रिज के माध्यम से सीधे विमान तक पहुंचे। डुमना विमानतल में नया टर्मिनल बनने के बाद यात्रियों के लिए गुरुवार से एक और नई सुविधा आरंभ हो रही है। हवाई यात्रियों को अब विमानतल में प्रवेश के बाद विमान तक पहुंचने के लिए बस की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विमानतल में प्रवेश के लिए एयरब्रिज के माध्यम से सीधे विमान में पहुंच सकेंगे। ये एयरब्रिज इंस्टॉलेशन से आए हैं। नए टर्मिनल भवन में 3 एयरब्रिज होंगे। इन तीनों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। इससे यात्रियों को सामान भी विमान तक पहुंचाने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर दर्ज 8000 वन अपराध के प्रकरण समाप्त करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर दर्ज करीब 8000 वन अपराध राज्य सरकार खत्म करेगी। इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी डीएफओ को कार्य योजना भेजी है। इसके लिए वन मुख्यालय ने सभी वन मंडल अधिकारियों को कार्य योजना भेजी है। इस कार्य योजना के अनुसार आगामी 3 माह में वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध विगत 10 वर्षों के पंजीबद्ध प्रकरणों के निराकरण के लिए कार्य योजना तैयार की गई। बुरहानपुर में टीबी के मरीजों को 3 दिन बाद अस्पताल से मिलने लगेंगी दवाएं। बीते करीब 20 दिन से दवाओं के लिए भटक रहे टीबी के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। 3 दिन बाद उन्हें टीबी अस्पताल से दवाएं मिलने शुरू हो जाएंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने बताया कि शुक्रवार को ही राज्य स्तर पर दवाओं की खेप पहुंची है। वहां से सभी जिलों को दवाएं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजी जा रही है। अगले 2 से 3 दिन में ये दवाएं बुरहानपुर पहुंच जाएंगी। इसके तुरंत बाद इनका वितरण शुरू कर दिया जाएगा। 3000 कर्मचारी करेंगे 13 लाख मतों की गिनती। लोकसभा संसदीय क्षेत्र भोपाल के 8 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों की लगभग 13,29,205 मतों की गिनती करीब 3000 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। दरअसल पुरानी जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में भोपाल जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए मतदान की ईवीएम रखी गई है। इनकी गिनती को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है।
सीएम मोहन यादव ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रकरण में मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा, इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली के सीएम हाउस में बदसलूकी भी की। घटना को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, दिल्ली के सीएम हाउस पर राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। जबलपुर के एक वेयरहाउस में मिला घुन लगा हुआ सड़ा गेहूं, सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राघव वेयर हाउस में सरकारी गेहूं के हेरफेर में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। शहर में शाहपुर के राघव वेयर हाउस की जांच पूरी हो चुकी है। प्राथमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेयर हाउस में 14 से 15% गेहूं सड़ा घुन लगा हुआ और अचानक से अमानक निकला। इस हिसाब से इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। कलेक्टर दीपक सक्सेना का कहना है कि इस घपले के बाद जिले के 100 से अधिक वेयर हाउस की जांच की जा रही है। बता दें, शाहपुरा में राघव वेयर हाउस में सरकारी गेहूं में हेरफेर के मामले में गुरुवार को एक बड़ी कार्यवाही की गई। भोपाल आरटीओ में सर्वर डाउन, आवेदकों को दे रहे अगले सप्ताह की डेट। राजधानी भोपाल में आरटीओ ऑफिस कोलकाता बाईपास में शिफ्ट होने के बाद से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए शहर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में अगर उन्हें एक काम के लिए बार बार चक्कर काटना पड़े तो परेशानी और बढ़ जाती है। इस समय भोपाल आरटीओ में 2 सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदकों की परेशानी बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार करीब 2 सप्ताह से सर्वर की चाल धीमी चल रही है। भोपाल के हजारों आवेदक परेशान हैं। प्रत्याशी से चुनाव की रिपोर्ट लेगी कांग्रेस, पूछी जाएगी मतगणना की तैयारी। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने के बाद अब कांग्रेस मतगणना की तैयारी में जुट गई है। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई। इसमें मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने इस बार प्रदेश की 29 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इंदौर में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापस ले लिया था, तो खजुराहो सीट समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई थी। जबलपुर में नो फ्लाइंग डे का ऐलान, नाराज यात्री एक दिन के लिए नहीं खरीदेंगे एक भी टिकट। देश के प्रमुख शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी बंद होने से मध्य प्रदेश जबलपुर के लोग बेहद नाराज हैं। इसके लिए शहर के कई संगठनों ने वायु सेवा संघर्ष समिति का गठन किया। अब इन संगठनों ने 6 जून को बड़े स्तर पर विमान रोको आंदोलन करने का फैसला लिया। इसके साथ ही 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित कर दिया गया। वायु सेवा संघर्ष समिति ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो इस दिन एयरलाइन कंपनियों का बहिष्कार करें और कोई भी विमान का टिकट ना खरीदे। वायु सेवा संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे ने एबीपी न्यूज को बताया कि जबलपुर में मुंबई की डेली फ्लाइट चालू कराने की मांग को लेकर विमान रोको आंदोलन किया जाएगा। बनेगा सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा बिना चोटिल हुए कर सकेंगे तैयारी। सालों से बदहाल पड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम के दिन फिरने वाले हैं। इस स्टेडियम में अत्याधुनिक तकनीक का रनिंग सिंथेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जिसमें उन युवाओं को फायदा होगा जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। स्टेडियम में फुटबॉल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट भी बनाया जाएगा। इस काम को पूरा होने तक अभी एक समय और लग सकता है, यानी कि साल 2025 में मुरैना को बहाल जॉर्ज आर अंबेडकर स्टेडियम की जगह भव्य खेल मैदान मिलेगा। गौरतलब है कि बैरिया स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कईयों साल से बदहाल पड़ा है। ये सिर्फ नाम का स्टेडियम है। यहाँ मैदान के नाम पर कंकड़ों भरी उबड़ खाबड़ जमीन है। शक्ति भवन के पास 5 एकड़ में बनेगा प्रदेश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम। खेलधानी में रूप में ख्यात जबलपुर को मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम की सौगात मिलने जा रही है। ये प्रदेश में खेल विभाग का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम होगा। भोपाल में अलग अलग खेल विधाओं के लिए इंडोर स्टेडियम है, लेकिन ये पक्की छत ना होकर शेडनुमा है। अब इंदौर में विशाल मल्टी स्पोर्ट्स खेल परिसर है, लेकिन इसका संचालन ट्रस्ट करता है केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने खेल विकास मिशन के तहत जबलपुर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया है। इंदौर संभाग के प्रत्येक जिले में बनेगी आदर्श गौशाला, संभागायुक्त ने दिए निर्देश। जिला स्तर पर एक गौशाला को आदर्श बनाया जाएगा। इस संबंध में संभागायुक्त दीपक सिंह ने पशुपालन विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुओं के कृत्रिम गर्भधान के प्रजनन पर कुछ जिलों में कम पाए जाने वाले इसमें सुधार के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उप संचालक अपने अधीनस्थ मामले पर तथ्य प्राप्त करे और प्रजनन दर को राज्य के औसत के बराबर लेकर आए।
घोटाले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी 15 साल में भुगतान की जांच करेगी। 28 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले से शुरू हुआ घोटाला 107 करोड़ तक पहुंच चुका है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि घोटाले की जांच के लिए बड़ी हाई लेवल कमेटी ने 15 साल में हुए सारे ठेकेदारों के भुगतान का रिकॉर्ड बैंक से मांगा है और नगर निगम से जारी हुए टेंडरों का ब्यौरा मांगा। 15 सालों की अवधि में नगर निगम ने JNURM स्मार्ट सिटी के तहत करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान ठेकेदारों को हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बीच 6 महीने के अंतराल में वोटिंग प्रतिशत में आई कमी किस पार्टी पर भारी पड़ेगी, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। मगर महिलाओं की 11% से अधिक मतदान से आई कमी ने राजनीतिक दलों में हलचल मचा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा की 29 सीटों में से 1 दर्जन सीटों पर कांटे की टक्कर सामने आ सकती है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने मतदान करने की दौड़ में पुरुषों को पीछे कर दिया था। इसके अलावा महिला मतदाताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी की ढोल की खुल गई पोल, कांग्रेस का न्याय पत्र देश को, पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को यह दावा किया कि बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर टिकी हुई है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि देश की जनता को समझ आ गया है कि देश के विकास का मतलब जन जन का विकास होता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की ढोल की पोल खुल गई है।